सो हेलो एंड हाय एवरीवन, आप सबको मेरा प्रणाम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम मनीषा है और आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि नर्सिंग क्या है, नर्सिंग आप कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और इसके स्कोप क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नर्सिंग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नर्सिंग जो कोर्स है, आप इसके अलग अलग इसके डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप एएनएम, आप लोगों ने एएनएम के बारे में सुना होगा, जीएनएम के बारे में सुना होगा, एमएससी नर्सिंग सुना होगा, बीएससी नर्सिंग सुना होगा, पीएचडी नर्सिंग सुना होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, जो हमारा सबसे बेसिक कोर्स है जो कि एएनएम का है, जिसका मतलब होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो ये एक 2 साल का कोर्स है और ये एक ऐसा कोर्स है जो कि आप अगर साइंस फील्ड से नहीं भी हैं, आप अगर ह्यूमैनिटी से हैं, कॉमर्स से हैं, आपने 12th में ह्यूमैनिटी या कॉमर्स लिया था, तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो। बस आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th स्टैंडर्ड में, उसके बाद आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको एएनएम करना है, अगर आप करना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट से भी कर सकते हो और किसी प्राइवेट बॉडी से भी कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें जनरल नर्स एंड नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का, जो कि जीएनएम नाम से जाना जाता है, तो ये भी हमारा एक डिप्लोमा कोर्स है और इसका भी ड्यूरेशन कुछ 3 साल रहता है। और इसमें भी जैसे कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 12th में आपके पास बायोलॉजी होना ज़रूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ विद 50% नंबर। उसके बाद आप कुछ एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं अगर आपको गवर्नमेंट किसी कॉलेज से करना है जीएनएम। अगर आपको प्राइवेट से करना है तो आप लोग प्राइवेट से भी कर सकते हो। आजकल तो वैसे प्राइवेट में भी कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं वो आपका एंट्रेंस लेने लग गए हैं, तो हो सकता है उसमें आपको एंट्रेंस देने की आवश्यकता पड़े। बात करने अगर हम लोग बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग के लिए भी आपकी सेम योग्यताएं हैं। 12वीं में आपके पास या 12th के बाद आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना आवश्यक है और इसमें आपके 50% नंबर आपको चाहिए आपको एडमिशन के लिए। दूसरी चीज़ है कि इसमें आप लोग बहुत तरह के कह लीजिए कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। लाइक कुछ जो बॉडीज़ हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो अपना एग्ज़ाम अलग से होल्ड करते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम होता है जिसमें आप लोग 12th के बाद ये एग्ज़ाम दोगे। एग्ज़ाम देने के बाद बीएससी नर्सिंग, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो ये 4 साल का कोर्स है और इसको 4 years लगते हैं कंप्लीट करने में। और बहुत सारे ऐसी बॉडीज़ हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो आपको ये करवाते हैं नर्सिंग। एम्स से आप लोग कर सकते हो, आईपी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, या फिर आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट के हिसाब से आप वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे जो कि टाइम पे अपना हर साल अपना वैकेंसी निकालते हैं कि आपको अगर बीएससी नर्सिंग करना है, बीएससी नर्सिंग का एडवर्टीजमेंट आता है, तो ये सब चीज़ें आप उसमें से देख सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, अगर हमने अब तक बात कर लिया कि एएनएम नर्सिंग क्या है, जीएनएम क्या है, बीएससी क्या है, तो एएनएम और जो जीएनएम है ये हमारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं और जो हमारा बीएससी नर्सिंग है वो है हमारा एक डिग्री कोर्स, यानी कि एक प्रोफेशनल कोर्स है। अगर हम बात करें कि नर्सिंग का स्कोप क्या है, तो नर्सिंग आप एज अ स्टाफ नर्स काम कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं आप नर्सिंग ऑफिसर्स के रूप में आप लोग अगर आप काम कर सकते हैं। अगर आपने जीएनएम किया है या आपने बीएससी नर्सिंग किया है, एज अ स्टाफ नर्स आप काम कर सकते हो। एज अ पब्लिक हेल्थ नर्स काम कर सकते हैं आप लोग, एज अ लेक्चरर काम कर सकते हो। लेकिन याद रखिए कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है उसके बाद आप लोग ट्यूटरशिप कर सकते हैं, और अगर आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पोस्ट बेसिक नहीं करते हैं तो ट्यूटर लाइन में आप लोग या टीचिंग लाइन में नहीं जा सकते हैं। तो और अगर आप अपने स्किल्स को और ज़्यादा एनहांस करना चाहते हो तो आप बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। यदि आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम के बाद आप पोस्ट बेसिक करिए। पोस्ट बेसिक के बाद आपको कुछ 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, टीचिंग का हो सकता है, और उसके बाद आपको एमएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी। और एमएससी नर्सिंग अगर आप करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छी बात है, आपका जो कह लीजिए आपका जो फील्ड है वो और ज़्यादा फ्लरिश करेगा आपके लिए, आपको और ज़्यादा नॉलेज होगी अपनी फील्ड की। तो आप लोग एमएससी नर्सिंग करिए, पीएचडी नर्सिंग करिए, लेकिन याद रखिए कि ब्रिज कोर्स जो होता है जीएनएम के बीच में और पोस्ट बेसिक के बीच में, वो आपको करना ज़रूरी है। जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक करना ज़रूरी है, तो ही आप एमएससी कर सकते हो, तो ही आप पीएचडी नर्सिंग कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ कि आपका इसमें क्या क्या आपका रहता है। जैसे कि मैं एक पब्लिक हेल्थ नर्स हूँ, तो बीइंग अ पब्लिक हेल्थ नर्स मैं पिछले 5 साल से मैं पब्लिक हेल्थ नर्स हूँ, जहाँ पे मैं गवर्नमेंट की नर्सेज को मैं एज अ ट्रेनर भी काम कर रही हूँ। बहुत सारी नर्सेज होती हैं जो एज अ नर्स एजुकेटर काम करती हैं, बहुत सारी नर्सेज होती हैं जो एज अ इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स काम करती हैं, बहुत सारी नर्सेज होती हैं जो अब्रॉड जाना चाहती हैं, और
कई प्रकार के एग्जाम्स होते हैं इसके लिए, जो एग्जाम देने के बाद अगर उन्होंने क्लियर कर लिया तो क्लियर करके वो लोग अब्रॉड अपना फ्यूचर सेटल करते हैं और वहाँ पे जाके अच्छा खासा उनको सैलरी मिलता है। अगर हम बात करते हैं पे स्केल की, एएनएम, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग की या एमएससी नर्सिंग की, तो इसमें गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो इसमें आपका सैलरी काफ़ी अच्छा खासा रहता है और काफ़ी अच्छा खासा स्केल आपको इसमें मिल जाता है। जैसे कि अभी मैं अगर गवर्नमेंट की बात करती हूँ, अगर आपने जीएनएम भी किया हुआ है या आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ, आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब में पहली सैलरी जो लगती है 60 से 80 हज़ार के बीच में होती है और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। अगर हम बात करें एएनएम कोर्स की, तो एएनएम कोर्स जो होता है वो आपका बेसिकली आप इसमें एज अ आउटरीच नर्स आप लोग काम कर सकते हो, आप हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में काम कर सकते हो सकता है स्टार्टिंग दौर में आपकी सैलरी थोड़ी कम हो, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा तो सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। और अब्रॉड वाला तो इट्स अ वेरी अपॉर्चुनिटी, इट्स वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप लोग जब जाएंगे अब्रॉड तो आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा पैकेज मिलता है, ठीक है। और लेकिन वो बात अलग है कि अब्रॉड में आपके खर्चे भी उसी तरीके से होते हैं, तो वो हमारा पर्सनल चॉइस है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नर्सिंग, कि आप नर्सिंग कब कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, नर्सिंग के आगे क्या स्कोप है, आपकी क्या सैलरी रहेगी। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट्स हैं या कुछ भी प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन।